राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि 25 नवंबर दिन शनिवार को हमें अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर कौन कौन सी गतिविधि करानी है। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हमें सभी बच्चों का स्वागत करना है, उसके बाद प्रार्थना करानी है। तन हो सुंदर मन हो सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। उसके बाद हमें स्वच्छता जांच करनी है। उसके बाद हमें नाम टैग की गतिविधि, थीम आधारित चर्चा, कैलेंडर आधारित गतिविधि, ये सारी जो गतिविधियां हैं ये हमें करनी है 10 से 10:30 बजे के बीच। और जो हमारी चर्चा का विषय है बहनों, वो है स्थानीय क्षेत्र में पर्यटन। तो स्थानीय क्षेत्र में पर्यटन जब हम कराएंगे तो उससे पहले कुछ हमें बातों का ध्यान भी रखना है, जैसे कि हमें बच्चों के मम्मी पापा से परमिशन लेनी होगी कि हम बच्चों को स्कूल से बाहर लेके जा रहे हैं। उसके बाद सभी बच्चों का एक सूची भी बनानी होगी, नाम की कौन कौन सा बच्चा हमारा आज आया है। तो उसकी जो है हमें पहले जब हम बच्चों को लेकर के बाहर जाएंगे तब भी उपस्थिति लगाएंगे, और जब हम बच्चों को वापस से लेके आएंगे तब भी हम उनकी उस पेपर पर उपस्थिति लगाएंगे कि सभी बच्चे हमारे साथ हैं। तो ये काम आपको ज़रूर करना है ये स्थानीय पर्यटन से पहले। उसके बाद हम स्थानीय पर्यटन जो हमें करना है वो हम अपने प्राथमिक विद्यालय में भी कर सकते हैं। पहले हम सभी के अपने प्राथमिक विद्यालय को बच्चे को दिखा सकते हैं, टीचर्स किस तरीके से पढ़ाते हैं, बच्चे क्लास में कैसे बैठते हैं। तो इसी तरीके से हम उसका करा सकते हैं। उसके बाद हम अस्पताल हमारे गांव में है तो हम अस्पताल के बारे में भी बच्चों को बता सकते हैं, और वहाँ का हम बच्चों को घूमने के लिए वहाँ भी ले जा सकते हैं। किस तरीके से डॉक्टर्स जो है मरीजों को देखते हैं, क्या क्या सामान उनके पास होता है, कौन कौन से औजार उनके पास होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं। और उसके बाद हम खेत में मतलब बाग में भी ले जा सकते हैं, जैसे आसपास कोई बाग है हमारे स्कूल के बिल्कुल पास में गांव में हो तो वहाँ भी हम ले जा सकते हैं, पेड़ पौधों के बारे में बता सकते हैं। और भी जो आपके गांव में है, मतलब जो आपके आंगनवाड़ी केंद्र के समीप जो आपका स्थानीय पर्यटन है, आप वहाँ पर ले जा कर के बच्चों को दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। और इसके बाद हमें जो है अगला पीरियड हमारा आता है 10:30 से 11:30 बजे का 60 मिनट का। उसमें हमें 2 ग्रुप अलग कर लेने हैं, 3 से 5 वर्ष का, 5 से 6 वर्ष के बच्चों का। उसमें हमें 3 से 5 वर्ष ये बोल देना है, 5 से 6 वर्ष के बच्चों को हमें हल्का भारी चित्रों से कराना है। जो हमने कल कराया था चित्रों से बहनों, वही कराना है। एक चित्र में कुछ हल्की चीज़ बनानी हमें, जैसे कि हम कोई भी रुई बना सकते हैं चित्र में, या कोई हल्की चीज़ जैसे कि चम्मच हमने बना दी। और उसमें हमने चम्मच तो छोटी सी है, हल्की होगी। और दूसरे कार्ड में हमने बहुत बड़ा गमला बना दिया पौधे का। तो गमला तो बहुत बड़ा है और चम्मच है बहुत छोटी सी, तो गमले में तो बहुत ही वजन होगा, बहुत भारी होगा गमला। और चम्मच हमारी छोटी सी है तो उसमें हमारा वजन कम होगा। या फिर हम कोई छोटी सी लकड़ी भी बना सकते हैं, दूसरे कार्ड में वो हल्की होगी। तो इस तरीके से बच्चा देख करके बताएगा कि हाँ ये भारी चीज़ है और ये हल्की चीज़ है ऐसे। उसके बाद हमारा जो है इनको स्वतंत्र खेल खेलने के लिए बोल देना है। और 3 से 5 वर्ष के बच्चे जो स्वतंत्र खेल खेल रहे थे उनको हमें हल्का भारी का ज्ञान कराना है, और वो कराना है वस्तुओं से। तो वस्तुओं से हमें कैसे करना है, हमने 2 वस्तुएं लेनी है। एक वस्तु हमारी भारी होगी, कोई भी सामान हमें जो हमारे केंद्र पर उपलब्ध हो बहनों, तो एक वस्तु हल्की ले लेनी है और एक हमें भारी वस्तु ले लेनी है। तो बच्चों को जो है उठा करके दिखाना है कि आप इसमें से उठा करके बताओ कि कौन सी वस्तु हल्की है कौन सी भारी है। इस तरीके से हम पहले बच्चों को बताएंगे, उसके बाद हम उनसे पूछेंगे। उसके बाद हमारा अगला पीरियड आएगा बहनों, वो आएगा 30 मिनट का। उसमें हमें सभी बच्चों को एक साथ कर लेना है और बच्चों को कराना है बत्तख दौड़। तो बत्तख दौड़ हमें, आपको पता ही है किस तरीके से बत्तख दौड़ लगाती है, चलती है, ऐसे ही बच्चों को चलवाना है। उसके बाद हमारा अगला पीरियड आएगा 30 मिनट का। उसमें हमें फिर से 2 ग्रुप अलग कर लेने हैं, 3 से 5 वर्ष का और 5 से 6 वर्ष का। 3 से 5 वर्ष के बच्चों को हमें संख्या में जोड़ करना सिखाना है, 5 तक के जोड़, मतलब 5 तक की गिनती का। मैंने आपको ये पहले भी बताया था, जैसे कि हम टेबल पर एक मोती रखेंगे तो बच्चे से पूछेंगे ये कितना है, एक है। उसके बाद हम 2 और रखेंगे तो इसको जोड़ करके कितना हुआ, बच्चा जो है पूरा गिन करके फिर से बताएगा। तो इस तरीके से वो जब जोड़ करके बताएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये कितने हैं, उससे गिनवा करके मतलब पूछना है कि अब कितने हुए। फिर उसमें हम एक और उसमें रख देंगे तो फिर पूछेंगे कि अब कितने हुए, अब गिन करके बताओ, जोड़ करके बताओ इसमें। तो इस तरीके से बच्चों को सिखाना है। और ये गतिविधि जो है इसकी मैंने कराई हुई भी है, और इसकी मैं वीडियो आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमें बच्चों को जोड़ करना सिखाना है बहनों। और ये इसी तरीके से करना है। उसके बाद 5 से 6 वर्ष के बच्चों को हमें गतिविधि पुस्तिका प्रसव वो करानी है। इसके बाद हमारा लास्ट पीरियड आएगा बहनों, वो होगा 30 मिनट का। और उसमें हमें सभी बच्चों को एक साथ कर लेना है, गोले में बैठा देना है और बीच में हमें कुछ सामान रख देना है, जैसे कि गमछा है
और चश्मा है और दुपट्टा है। इस तरीके से कुछ सामान जो परिवार में हम यूज़ करते हैं, पेरेंट्स यूज़ करते हैं बच्चों के, वो हमें सामान बीच में रख देना है और बच्चों से जैसे एक एक करके बुलाना है और बच्चे को एक सामान उठाने के लिए बोलना है, जो भी आपका परिवार में सदस्य वो सामान यूज़ करता हो, और उसकी नकल करके दिखानी है। तो इस तरीके से बच्चा उसकी अपने परिवार के सदस्य की नकल करके दिखाएगा और फिर दूसरे बच्चे से पूछना है ये किस अपने परिवार की किसकी नकल मतलब करके दिखा रहा है, अपने परिवार के किस सदस्य की, मतलब पापा की, मम्मी की या बहन की, किसकी नकल करके दिखा रहा है। वही मतलब बच्चों से रोल प्ले कराना है और एक एक बच्चे को आकर के इसी तरीके से करना है। तो ये गतिविधि बहनों इसी तरीके से करनी है और यही सारी गतिविधियाँ जो हमें करानी है बहनों। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।